हेलो नमस्कार। ये तीसरी बार वीडियो बन रहा है। अभी आप सभी को आवाज़ आ रही है? कोई है यहाँ पे ऑनलाइन वो बता सकता है कि आवाज़ आ रही है? हेलो, जो भी देख रहा है वो बता सकता है आवाज़ आ रही है आपको? भाभी के पास कौन आएगा? जल्दी जल्दी कौन करेगा? अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी कौन करेगा? जल्दी जल्दी कौन करेगा? अच्छे अच्छे कौन करेगा? अच्छे अच्छे कौन करेगा? मेरा बम्मा करेगा, मेरा बम्मा करेगा। जल्दी जल्दी करेगा, जल्दी जल्दी करेगा, जल्दी जल्दी। किसकी उठ गया? नमस्कार सभी को, मैं सुजाता मिश्रा। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जो सोर्स लिया गया है वो आरोग्य अंक से लिया गया है और ये काफ़ी अच्छा बुक है और इसको मैंने पढ़ा और मैंने कई सारी चीज़ें उसमें से सीखी हैं जिससे मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए कि वॉइस ठीक है और इसलिए मैं शुरू नहीं कर रही थी अभी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और अगर ये 5 तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे जो बॉडी है उसमें कई सारे डिसीज़ उत्पन्न होने लगते हैं। कई सारे जो रोग होते हैं वो उनकी वजह से ही आ जाते हैं। अगर ये 5 तत्वों को हम बैलेंस कर लेते हैं तो हम उन रोगों से निजात पा सकते हैं, उनसे मुक्ति मिल सकती है। कहाँ था बउआ? इतनी देर तक बैठा? थैंक यू। दादी के पास और क्यों नहीं आया? जैसा कि हम सभी जानते हैं वो 5 तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम अपने हाथों को देखें तो ये जो हमारी अंगुलियां होती हैं वो उन 5 तत्वों को ही रिप्रेजेंट करती है। जो सबसे पहला हमारा अंगूठा है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये तर्जनी वायु को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बीच वाली जो मध्यमा होती है वो आकाश को रिप्रेजेंट करता है और ये जो इसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनामिका ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है और ये छोटी वाली उंगली कनिष्का इसको जल को रिप्रेजेंट करने के लिए देखा जाता है। अगर कई लोगों को हो सकता है पता भी हो, हमारे जो चिकित्सा पद्धति रही है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे बेस्ड है और हस्त मुद्रा चिकित्सा कहा जाता है इसे। इसकी मुद्रा को संतुलित करें तो इससे भी हम कई सारे रोगों से निजात पा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा तरीका माना जाता है अपने अंदर इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। अगर इन चीज़ों को हमने बैलेंस कर लिया तो कई सारी बीमारियों को हम अपने आप से ही हटा सकते हैं। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हस्त मुद्रा चिकित्सा में जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि कल मुझसे किसी ने कहा था कि उनको बॉडी में पेन रहता है और उनको उसके लिए कुछ जानना था कि इसको ठीक कैसे करें। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए अगर हम इस तर्जनी को एक पोस्चर दें और उस पोस्चर को अगर 30 से 45 मिनट तक आप उस पोस्चर को करेंगे तो बॉडी के पेन से आपको मुक्ति मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको आप करेंगे, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ वो पोस्चर आपको रखना है और उस पोस्चर से ही आप अपने उस रोग को हटा सकते हैं, उस पेन को हटा सकते हैं। कैसे करना है? जो आपका ये अग्नि का थंब है वो और ये जो आपका वायु है तर्जनी, इस पोस्चर को वायु पोस्चर बोला जाता है और
वायु मुद्रा में आपको करना क्या है, ये जो अंगूठा है और ये तर्जनी, इस अंगूठे को इस तर्जनी के मूल में, मूल यानी कि जो इसका बीच वाला है उस पे यहाँ पे टच करना है और हल्का सा प्रेस करना है इसको। और आपकी ये जो तीनों उंगलियां हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसे। ये इस अंगूठे से ये जो वायु वाला है आपका, इस अग्नि से इस वायु को प्रेस करना है, ठीक है। ये पोस्चर है, ये तीनों उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। सेम इस वाले को भी ऐसे ही, और तीनों ये उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखना है। ये आपका हस्त वायु मुद्रा है, इसको बोला जाता है। और इससे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप इसको रोज 30 से 45 मिनट तक करेंगे तो आपके जो पेन वगैरह है, बॉडी पेन है या फिर आपके बैक में जो पेन है और घुटने में जो पेन है, कोई भी पेन है उसको वो बैलेंस करेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसको 30 से 45 मिनट तक रोज़ करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 30 से 45 मिनट तक एक ही टाइम में करें, उसको 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक देकर भी पूरे दिन में कर सकते हैं। एक इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये भी है कि जब भी आप इसको करेंगे, अगर आपको आराम मिल जाता है उस चीज़ से, तो फिर इसको नहीं करना है, उसको उसी समय आपको छोड़ देना है। उसके बाद इस मुद्रा को आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ को करेंगे तो वो अनबैलेंस कर देगा इस चीज़ को। तो जैसे ही आपको लाभ हो गया, आपकी पेन जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो आप इसको करना छोड़ दीजिए। और इसमें जो खाना खाना है वो सात्विक भोजन करना है। और जितना भी ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे, ये चीज़ें बहुत ही बैलेंस करेंगी, आपके जो रहन सहन का तरीका है उससे बैलेंस करेगी। तो आज का ये वायु मुद्रा था, इसको करके देखिएगा और बहुत ही अच्छा पोस्चर है, आपको रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।